हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल और स्वागत है आपका आज के सीजन में, जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का एक और नया लेक्चर। और आज के लिए हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। हम देखेंगे हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री टेबल वाला, वैल्यूज है ना, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे, tan 30 क्या होता है, sec 30 क्या होता है ना, cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, वो सभी चीजों का हम एप्लीकेशन देखेंगे, कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है। ठीक है। और ये बेसिकली आपका मैथ्स का एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड होगा। डन सर। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी लेकर बैठे अपने साथ में, और आज हम ढेर सारे सवाल करेंगे, ढेर सारे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो कैसे करेंगे सर? ये सवाल बेसिक गुजरात बोर्ड 2023 में आया हुआ है। अब देखना ये सवाल कितनी बार रिपीट होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक। तो सॉल्व है तो 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर 45, यानी tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, और क्योंकि स्क्वायर करना तो स्क्वायर कर दो, प्लस cos स्क्वायर 45, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और मुझे इसका स्क्वायर कर देना है। माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है सर √3/2, और इसका भी स्क्वायर। बस इतना सा काम है। अब देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, माइनस √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4। अब आपको लेना है एलसीएम। तो 1 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4, तो आपको नीचे लिख देना है यहाँ पे 4। 4 बनाने के लिए इंटू 4 करूंगा, नीचे और ऊपर दोनों साइड। इसमें इंटू 2 करूंगा, उसमें ऊपर करना पड़ेगा इंटू 2, तो 2 4 जा 8, प्लस 2 1 जा 2, और उसके बाद क्या है आपका माइनस का साइन, -3, और डिवाइड बाई 4 तो है ही अपना। बस आ गया आपका आंसर। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट में लिखना है 2 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 3 7। सो आंसर विल बी 7/4। हमारा आंसर कितना आ रहा है? 7/4। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है कोशिश को। डन सब। आगे बढ़े क्या पढ़ना? वैल्यू याद करने के लिए अब स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टेबल बना के अपने नजरों के सामने रख लो, और हर एक क्वेश्चन में उसका यूज करो, है ना? देख देख के सॉल्व करो, देख देख के करते करते एक टाइम बाद में तुम्हें बगल में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे क्या? ओके, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1 देन साइन ए इज इक्वल टू डैश, देन ए इज इक्वल टू डैश। ओके। तो अगर आपको बताया जाए कि सर साइन ए की वैल्यू 1 देन ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज ट्रू और फॉल्स, तो आपको याद होना चाहिए साइन की जो मैंने वैल्यूज बताई थी, क्या होता है साइन 30 है ना, साइन थीटा मैंने बताया था 0 डिग्री पे 0 होगा, 30 डिग्री पे उसकी वैल्यू 1/2 होगी, 45 डिग्री पे उसकी वैल्यू जो है 1/√2 होता है, और 60 डिग्री पे उसकी वैल्यू जो है √3/2 होगा, और 90 पे होता है 1। तो आपको याद होना चाहिए, है ना याद हो तो आपको याद हो तरीका, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड, और उसके बाद हम सबको पहनाएंगे टोपी। क्या पहनाएंगे? टोपी। चलो सर सबको टोपी पहना दो, ये रहा, हम सबको टोपी पहना दिया। अब आप देख लो, है ना, 0/4 आपका 0 हो जाएगा, √0 की वैल्यू 0 आएगी, √1 की वैल्यू 1, √4 की वैल्यू 2, तो 1/2 आ जाएगा। सारे वैल्यूज आपको ऐसे लाइन से मिल जाएंगे। ये तरीका आपको याद होना चाहिए। 2 से कट गया 1/2 हो जाएगा, तो √1 की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, और √2 आपके पास फंसा रह जाएगा। 3 का कोई स्क्वायर नहीं होता, है ना, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता मतलब, तो 3 तो रूट में रह जाएगा, और 4 जो है अपॉन में आ जाएगा 2, और 4/4 कट के आ गया 1, और √1 कितना होता है? 1 हो जाता है। तो ये हो गया आपकी वैल्यूज। ऐसे आप याद रखो, और पूरा टेबल बनाना मैंने आपको सिखाया था इसके लास्ट वाले लेक्चर में। तो क्लियर सर? ये आपके गुजरात बोर्ड 2023 का सवाल है। आगे बढ़े अपन। अगला सवाल, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस x माइनस साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे बताओगे आप? तो हमें क्या करना है? हमें कर देना है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर 45, यानी 1 का स्क्वायर, प्लस x माइनस साइन स्क्वायर 60, दैट इज √3/2 का स्क्वायर, और ये आ रहा है 2 के इक्वल। तो देखो 2 का स्क्वायर है ना, कितना आ रहा है? 1 का स्क्वायर 1, और 2 1 जा 2, प्लस x माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इज इक्वल टू आना चाहिए 2। तो देखो भैया 2 को इधर लेके आ जाओ, है ना, 2 को इधर लेके आ जाओ, तो कितना हो जाएगा? x-3/4 इज इक्वल टू 2-2, यानी x-3/4 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 3/4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये गुजरात बोर्ड 2023 का सवाल है सर, स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है ये, इस तरीके से। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये सवाल में और इस सवाल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं, दोनों एकदम मिलते जुलते हैं। बस यहाँ पे ना कॉस कर 45 गैप कर दिया, वहां पे इज इक्वल टू में 2 लगा दिया। दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। कैसे करेंगे ये देखो।
तो साइन 60 की वैल्यू होती है सर √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस साइन 30 होता है 1/2 इंटू कॉस 60 भी होता है 1/2। सॉल्व करो, √3 इंटू √3 हो जाएगा आपका √9 और √9 होता है आपका 3, 2 2 जा हो जाएगा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। तो 3 प्लस 1 करने पे 4/4 आ गया और आपका आंसर आ गया आंसर 1। तो यानी इसकी जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझे? ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इज मैच द फॉलोइंग। कैसे मैच करेंगे आप? तो साइन 30 की वैल्यू आपके आगे चाहिए 1/2 होता है, लेकिन यहाँ 1/2 तो दिया ही नहीं है, ठीक है। और tan 45 की वैल्यू आपका 1 होता, तो हाँ ये वाला तो मैच हो जाएगा इसमें, इसका आंसर माना जाएगा, है ना। tan 45 इज इक्वल टू 1। लेकिन अब इसमें से साइन 30 की वैल्यू √3/2 तो नहीं होती, वो 60 की होती है, मतलब यही आप ऑप्शन हो सकता है। अब जरा देखो, √1 अपॉन में √4 लिखा है भाई, √1 की वैल्यू तो 1 होती है, √4 मतलब होता है 2, एक तरह से 1/2 ही तो लिखा है, बस लिखने का तरीका अलग है। आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ कुछ ऐसे लिखी हुई है √1/4, है ना, मैंने उसको कुछ ऐसा लिख दिया, तब समझ जाना ना, उसको लिखने के अलग-अलग वेरिएशन तरीके हो सकते हैं। ये आ गया आपका आंसर 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये कुछ समझदार नजर आ रहा है क्या? देखो, सेम यही सवाल आपको 2024 में स्टैंडर्ड मैथ्स में दोबारा से पूछा गया था, रिपीट हुआ था क्वेश्चन, समझे? तो ये क्वेश्चन देख लेना एक बार, फिर आपको याद दिला दूं, है ना। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया 2023 में, उसके पहले ये 2022, ओके 2023 में फिर ये क्वेश्चन आया हुआ था, फिर 2023 के स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ था ये, और उसके बाद ये आपके स्टैंडर्ड मैथ्स 2024 में भी आया हुआ है। तो इसे कर लेना, इससे मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60, वैल्यू रख दो, तो 5 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 60, भाई cos 60 कितना होता है भाई 1/2 हो जाता है, तो 1/2 का हमने कर दिया यहाँ पे स्क्वायर, प्लस 4 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर 30। अब sec 30 कितना होता है याद है, cos 30 √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा, √3/2 का हो जाएगा 2 अपॉन में √3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30, तो यानी हो जाएगा आपका साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, हाँ, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो ये हो जाएगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो जब आप आगे बढ़ोगे, आप जब तरक्की करोगे इसमें थोड़ा और आगे, तो आपको रियलाइज होगा ये आपका फर्स्ट लाइन है ना, ये आपका सेकंड लाइन, 5 इंटू ये हो जाएगा आपका 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन में 1 लिख दो आप, है ना, एंड होल डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर विल बी 1/4 प्लस 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 √3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 एंड अपॉन में 4। अब जब इसे नेक्स्ट लाइन में अगर मैं देखूं तो मुझे रियलाइज होगा, है ना, कि ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, ये हो गया आपका 5/4, ये कितना हो जाएगा 5/4 में अलग अलग लाइन से कलर से लिखा ताकि आप समझ सकें चीज़ों को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 5 1 जा 5, ये हो जाएगा आपका 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 प्लस, सॉरी माइनस है ये माइनस, तो -1 अपॉन में 1, आपको एलसीएम लेना बिंदास, ध्यान रखना। और नीचे 1 प्लस 3 कितना जाएगा 4 अपॉन में 4, भाई 4/4 कट गया तो 1 आ गया, और नीचे 1 तो अपॉन में 1 तो हम लिखेंगे नहीं, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से खत्म होता है बेटा, सिर्फ इतना। अब इस पार्ट को हम लेके आएंगे यहाँ, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। भाई 4 3 और 1 का एलसीएम आता है 12, तो हमें नीचे लिख देना है यहाँ पे 12। अब लॉजिकली सोचो कि अगर मुझे 12 लाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 12 बनाने के लिए इंटू 3 करूंगा मैं, ऊपर नीचे दोनों साइड। इसको 12 बनाने के लिए इंटू 4 करूंगा मैं, ऊपर नीचे दोनों साइड। और इसको 4 बनाने के लिए इंटू 4 करूंगा मैं, ऊपर हुई और नीचे भी। सॉरी इंटू 4 नहीं, इंटू 12 करना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि 1 है ही इंटू 12। बस अब इस चीज को ऊपर सॉल्व कर लो, तो 5 3 आ जाएगा आपका 15 प्लस 16 4 आ जाएगा 64 और माइनस हो जाएगा आपका 12। बस आपका काम खत्म। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखो यहाँ पे 15 में से 12 माइनस कर दो तो आपका बचेगा 3, और 3 प्लस 64 हो जाएगा 67 और अपन में आ जाएगा आपका 12। सो दैट्स योर आंसर। इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको याद ना हो तो मैंने फिर से बताया था, इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना के बगल में रख देना, काम आएगा, समझे? ठीक, चलो। तो और आगे क्या है हमारे पास, एक सवाल और है हमारे पास आखिरी ना, ये 2020 का सवाल लिया हमने आउट ऑफ द बॉक्स चल के। 2022 23 24 हम कहिए, 2020 का भी क्वेश्चन हम कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में मौजूद नहीं है। तो कैसे करेंगे सर इसको, देखो
ये लिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ साइन का पावर 4 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है ना, तो 1/2 का पावर 4 कर दो, बात खत्म। प्लस कॉस का पावर 4 60 डिग्री, तो कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 इज 1/2 और इसका भी पावर कर देना मुझे 4। ये पहला आपका काम खत्म हो गया, ये आपका पहला काम खत्म। माइनस 2/3 और हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा? साइन का पावर 4 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है? √3/2 और इसका कर दो पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 कॉस 45 डिग्री पावर 4 ऐसे है ना, तो कॉस 45 कितना होता है आपके पास? 1/√2 और इसका कर दो पावर 4 और ये भी यहाँ पे कर दो कंप्लीट प्लस 1/2 tan स्क्वायर 60 और tan 60 होता है आपका √3 और कर दो इसका स्क्वायर। अब वैल्यूज रखने के बाद आपका काम आसान। अब आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो 4 टाइम्स ऑफ ये वाला पार्ट जो है 1/2 है ना, 1 का पावर 4 तो 1 रह जाएगा और 2 का पावर 4 जो है 16 आ जाएगा। प्लस अगेन है ना, और 1 का पावर 4 विल बी 1 एंड 2 का पावर 4 विल बी 16। तो ये आपका काम यहाँ पे खत्म। -2/3 एंड ये आ जाएगा आपका √3 का पावर 4 ना, तो √3 का स्क्वायर जो है 3 होगा और 3 का स्क्वायर का तो 9 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर 9 आ गया यहाँ पे। एंड 2 का पावर 4 इज 16 प्लस 1 का पावर 4 जो है वो आपका 1 हो जाएगा और √2 का पावर 4 जो है √2 का स्क्वायर 2 होता, 2 का स्क्वायर होता तो 4 आ जाएगा, तो अपॉन में 4 आ गए। ये वाला काम भी खत्म। 1/2 और इंटू हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। सो 4 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा आपका 1 + 1 कितना आ गया? 2, तो 2/16 आ गई है। 4 1 जा 4 4 जा नीचे आ गया 4 और 4 से कट के कितना आ जाएगा आपका? ऊपर तो 1 आ जाएगा और नीचे आ गया 2, तो ये हो गया आपका 1/2 -2/3। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9, अब देखो इसमें इंटू 4 करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो इसमें हम कर देंगे इंटू 4 ताकि ये 4 4 जा 16 हो जाए। अब जैसे ही आप इंटू 4 करोगे तो देखो ये इंटू 4 ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 9 4 1 जा 4, 9 + 4 कितना आ जाएगा? 13, 13 अपॉन में आ जाएगा आपका 16। डन। -3 अपॉन में, ओके सर कुछ कट रहा है क्या? देखो यहाँ पे भी कटेगा, 2 1 जा 2 8 जा नीचे आ जाएगा आपका 8। ओके यहाँ पे आया आपका 1 अपॉन में 2, तो लिख दो 1/2 माइनस ये हो जाएगा 13 ऊपर आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है? 3 8 जा 24 और माइनस आ गया आपके पास 3/2। बस हो गया आपका काम। अब आपको क्या करना है? इनको लेना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेंगे सर? एलसीएम देखो मुझे 2 24 और 2 का एलसीएम मुझे एलसीएम साथ साथ 24 नजर आ रहा है, तो मुझे इसमें करना है इंटू 12 ऊपर भी इंटू 12 और इसमें भी कर दो आप इंटू 12 ऊपर भी कर दो आप इंटू 12, है ना। या तो पहले तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर तुम इंटू 12 ना करना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये इन दोनों का तो 1/2 डिनोमिनेटर में नंबर सेम है, इनको आप पहले सॉल्व करो। 1/2 में से माइनस करो 3/2, 1/2 माइनस 3/2 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा -2/2 और -2/2 कट कितना आ जाएगा आपका आंसर? -1। मतलब इन दोनों की जगह पे आपको सिर्फ -1 रख देना है, समझे। तो यहाँ से हम करेंगे यहाँ पे -13/24 और इसमें आपको कर देना है -1। आपका काम खत्म, समझे। अब और कुछ है क्या हमारे पास? नहीं, तो एलसीएम ले लो यहाँ से। तो इंटू 24 करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये हो गया तुम्हारा -13 -24 एंड अपॉन में 24। सो 4 3 7 और 1 2 3, तो -37 अपॉन में 24, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करने हैं और बहुत ही ध्यान रखना है ना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि मेरे से ही कुछ मिस्टेक हो रखी हो, ठीक है, कि कैलकुलेशन करते वक्त अगर आपने हल्की सी भी चूक की, ऐसा नहीं कि आपको वो चीज़ आएगी नहीं ना, आपको आज सामने टेबल रखा हो फिर भी अगर आपने कहीं पावर वगैरह का ध्यान ना दिया, कहीं एलसीएम लेने में गलती होगी, जोड़ने घटाने में गलती होगी, साइन की गलती होगी, तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें आप, ठीक है सर। चलो, तो आज वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और इसको अपन यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और वो होगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर सर। तो चलिए आज वीडियो को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।